मुहूर्त चिंतामणि का संस्कार प्रकरण। और आज जो चर्चा करनी है वो है क्षौर कर्म की, कटिंग की। मुंडन की चर्चा में क्षौर से संबंधित कुछ प्रसंग उपस्थित हुए हैं, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगे क्षौर कर्म के विषय में अन्य जो बातें हैं उनके मुहूर्त को कहते हैं, क्योंकि मुंडन में भी तो क्षौर ही था ना, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ कहने में आ गई हैं, तो प्रसंग वशाद यहाँ क्षौर कर्म को पूरी तरह से बता रहे हैं। दंत क्षौर नख क्रियात्र विहिता चौलोदिते वारभे पातंग्यार रवीन विहाय नवम घस्रम च संध्याम तथा रिक्ताम पर्वनिशाम निरासन रण ग्राम ग्राम प्रयाणोद्यत स्नाता व्यक्त कृताशनैर नहीं पुनः कार्या हित प्रेप्सुभिः। दंत क्रिया, क्षौर क्रिया और नख क्रिया, यहाँ तीन प्रकार की क्रियाओं की बात आ रही है। क्षौर क्रिया स्पष्ट है, हजामत की तरफ, कटिंग की तरफ बात कर रहे हैं, और नख क्रिया भी नाखूनों को काटना, इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ, जो दंत क्रिया है उसका क्या यहाँ लेना देना है, क्योंकि अगर सामान्यतः जो दातुन करते हैं उससे लेते तो वो तो नियमित वाली बात है, तो मंजन की ओर तो संकेत होगा नहीं। दांतों को लेकर के कोई विशेष अगर आप कार्य कर रहे हैं, जैसे पहले ये होता था ना कि तब डेंटिस्ट वगैरह भले ही ना हो, लेकिन अगर दांत में छेद हो गया तो कहीं स्वर्ण भरवा लेते थे जो अच्छे पैसे वाले लोग थे। तो इस तरह से जो औषधि इत्यादि का प्रयोग पहले भी दांतों में थोड़ा बहुत किया जाता था। यह दांत निकलवाना ही है, वैद्य निकाल देते थे जब ज़्यादा कष्ट देता था दांत। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आपको कब कर लेना चाहिए, बोले विहिता चौलोदिते वारभे। जो चौल में अर्थात चूड़ाकरण में जिन मुहूर्तों की चर्चा की है उन सब में आप कर सकते हैं। वारभे पातंग्यार रवीन विहाय, अब आपको वार और नक्षत्र छोड़ देना है, या नक्षत्र की वजह राशि अर्थ लेंगे क्योंकि ग्रहों की बात है, तो हर ग्रह से संबंधित नक्षत्र नहीं है, हाँ राशियां सबकी हैं। तो पातंग्य, तो पतंग किसको कहते हैं? पतंग पक्षी सूर्य है, वो सूर्य का नाम भी पतंग है, तो पातंगी हो गया शनि, और मंगल है और रवि सूर्य है। तो ये तीनों जो पापक ग्रह हैं इनके वारों को छोड़ देना है आपको क्षौर कर्म में, और साथ ही साथ इनकी राशियों को भी छोड़ देना है। तो कह रहे हैं उपलक्षणत्वाद ईशाम लग्नानि मकर कुंभ मेष वृश्चिक सिंहाख्यानि अंशकांश विहाय इत्यर्थः। वही उपलक्षण से इन राशियों के लग्नों को और उनके नवमांशों को भी वर्जित करना चाहिए क्षौर कार्य में। अब यहाँ एक जो बात आई कि रविवार को वर्तमान समय में सर्वाधिक कटिंग वगैरह रविवार को ही होती हैं, तो ये आधुनिक संस्कार है भाई, नौकरी वाली जो शैली है उसकी देन है ये, कि छुट्टी का दिन होता है रविवार तो फुर्सत रहती है, भैया कटिंग बनवा लो। बाकी धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार ये ठीक नहीं है। यह बात और है कि कितना ही धर्मशास्त्र कहता रहे, हम लोगों को समय जब मिलता है हम तभी कर पा रहे हैं। तो इसलिए सभी अधिकांश लोग रविवार को क्षौर कर्म करते हैं, और बृहस्पतिवार जो क्षौर कर्म के लिए अच्छा कहा गया है उसको हम सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जिन जिन ने बृहस्पतिवार की कथा पढ़ रखी है, जिनके घर में कोई बृहस्पतिवार का व्रत करता हो, तो वहाँ तो भाई ये सब चीज़ों की मनाही है उस दिन। विहाय नवम घस्रम, नवा दिन भी आपको छोड़ देना है, मतलब जिस दिन आपने बनवाए, जैसे आपने सोमवार को करी तो सोमवार 8 और मंगल 9, तो मंगल को आपको नहीं पहुंचना। ठीक है, मंगल को तो पाप बार है, आप नहीं जाते, लेकिन अब अगर आपने बुधवार को बनवाई तो बुधवार 8 और गुरुवार हो गया 9वां दिन, तो आपको अगले गुरुवार को हजामत नहीं बनवानी चाहिए क्योंकि वो 9वां दिन है। और टीका में बहुत इस पर विवाद हुआ है कि नवमम घस्रम दिन ही माने, ऐसा तो नहीं है कि तिथि की ओर कह रहा हो, बोले नहीं, दिन की ही बात कर रहा है, और घस्र शब्द स्पष्ट लिया हुआ है। संध्याम तथा संध्या के समय भी क्षौर कार्य नहीं करवाना चाहिए। रिक्ताम, रिक्ता तिथि को नहीं करवाना चाहिए। पर्व, जो पर्व के दिन हैं, जो अष्टमी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है और संक्रांति है, इनको भी नहीं। निशाम, रात्रि में भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए।
अब यहाँ एक बात और है कि संध्या और रात्रि की जो बात है उसका कारण तात्कालिक भी था। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, लाइट का समय नहीं था, आज लाइट का ज़माना है, इसलिए आप देखेंगे कि भाई रात्रि में भी कटिंग बन रही मिलती हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था, इसलिए साफ साफ मनाही कर रखी थी। निरासन, आसन के बिना आप जो है हजामत नहीं बन पाएंगे, कोई आसन अवश्य रहनी चाहिए। और रणग्राम प्रयाणोद्यत, अगर व्यक्ति युद्ध के लिए जाने तैयार है या गांव वगैरह के लिए जाने के लिए तैयार है तो उस समय भी वो हजामत न करवाए। भाई युद्ध के टाइम तुम दाढ़ी बनवाने बैठे हो भैया, कटिंग बनवाने बैठे हो, कैसे आदमी हो? ऐसे ही गांव जाने की बात है कि भाई तू जा रहा है, रास्ता चल के तू जाएगा तो कौन तुझे देख रहा है, क्या कर रहा है, जा करके वहीं कर लेना भाई। इसलिए बिल्कुल नहा के आया और उसके बाद कटिंग बनवाने बैठ गया, भाई उल्टा काम क्यों करता है? पहले कटिंग बनवा फिर नहा। अव्यक्त, आप मालिश करे बैठा है व्यक्ति, मालिश के बाद तो वो भी अच्छा नहीं बताया। कृताश नहीं है, भोजन करके बैठा है अभी और कटिंग बनवाने बैठ गया, तो यह भी कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। अब वैसे भी उचित नहीं है भाई, खा के बैठे हो आप और कटिंग बनेगी, बार बार आपको झुकना कर पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा, पेट पे वजन पड़ेगा, तो वो भोजन फिर हो सकता है कि उसके पाचन में अवरोध हो और उल्टी वगैरह हो जाए। तो पुनः कार्य हित प्रेप्सुहि, तो इन सब स्थितियों में आपको क्षौर कार्य नहीं करना चाहिए। तिथियों के विषय में बात आई कि चतुर्थी चैव षष्ठीं च अष्टमीं च चतुर्दशीं तथा पंचदशीं चैव ब्रह्मचारी भवेत् सदा। श्मश्रुकर्म शिरोभ्यंग दंत धावन मैथुनम जंतुश्चैतान यह कुर्या लक्ष्मी तत्र न तिष्ठति। यह श्लोक इसलिए पढ़ा कि भाई इसका फल बताया कि अगर इन सब समयावधियों में आप क्षौर कर्म कर लेते हैं तो क्या नुकसान होगा? बोले धन का नाश होगा। आगे कह रहे हैं कि क्रतुपाणि पीड़ मृतिबंध मोक्षणे क्षुर कर्म च द्विज निपाग्ययाचरेत शववाह तीर्थगम सिंधुमज्जन क्षुरमाचरे न खलु गर्भिणी पति। कहते हैं कि भाई क्रतु यज्ञ की स्थिति है और पाणी पीड़न मतलब विवाह के समय है, मृत्यु हो गई किसी की, या बंध मोक्षण, व्यक्ति जो है कारागार से निकल के आया है, बंध छूटे हैं उसके, तो उस समय कह रहे हैं कि क्षुर कर्म जो क्षौर कार्य है वो द्विज निपाग्य आचरेत, ब्राह्मण की आज्ञा से या राजा की आज्ञा से किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे यज्ञों में ऐसी बात है कि वहाँ क्षौर कर्म की बात आती है, तो वो यज्ञ के विधान में आ रही है और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। विवाह में करते ही हैं भैया, और क्या जो है दूल्हा दाढ़ी बढ़ा के बैठेगा। और मृत्यु के समय भी क्षौर कार्य होता है, उसमें भी कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। और बंध मोक्षण, अगर जो है कैद से कोई छूटा है और राजा कह देता है कि भाई जाओ ले जाओ इसको, जो है इसके दाढ़ी वगैरह बनवाओ, तो कर सकते हैं, या ब्राह्मण आज्ञा दें तो कर सकते हैं। और नहीं भी दे रहे हैं कोई तो शास्त्र आज्ञा दे रहा है, शास्त्र को लिखने वाले जो आचार्य हैं वो आज्ञा दे रहे हैं, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी किसी राजा के आश्रम में लिखा हुआ है। इसलिए इन बातों को मानते हुए आपको इन सब कार्यों में मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। गंगायाम भास्कर क्षेत्रे माता पित्रोर्मृतेहनि आधाने सोमपाने च षट्सु क्षौरम विधीयते। तो कहाँ कहाँ आपको बिना विचार के करना है? तो कहते हैं गंगा जी में, भास्कर क्षेत्र सूर्य का जो क्षेत्र है उसमें। अब यहाँ सूर्य का क्षेत्र कुरुक्षेत्र को बोल रहे हैं या और कोई स्थान, यह अस्पष्ट है। माता पित्रोर्मृतेहनि, माता या पिता का पुण्यतिथि हो उनकी। आधाने, अग्न्याधान के समय। सोमपाने, सोमपान यज्ञ के समय किया हुआ हो तो उस समय क्षौर कार्य करना चाहिए। और इसके बाद जो आया कि भाई गर्भिणी पति वाला, कि शव का वाहन मतलब किसी मरग मौत में जाना, शव यात्रा में जाना, तीर्थगम तीर्थ यात्रा करना, सिंधुमज्जन, सिंधु जो समुद्र है उसमें स्नान मतलब समुद्र की यात्रा, और क्षुरम क्षौर कार्य
इनको गर्भिणी पति को नहीं करना चाहिए। जिसकी पत्नी गर्भिणी हो वो इन सब कामों को न करे। क्यों ना करे भाई? एक इसमें सबसे बड़ा तर्क तो ये है, आप वैसे शायद समझ में नहीं आता, लेकिन कोरोना ने सब समझा दिया। भाई गर्भिणी का पति अगर जो है शव यात्रा में जाएगा तो हो सकता है कि वहाँ उसको कुछ कीटाणु रोगाणु लग जाएं और वो उसके जरिए घर तक आ जाएं और उसका नुकसान उसकी पत्नी से होते हुए उसके गर्भस्थ शिशु पे भी जाएगा। ऐसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, कहाँ कहाँ कौन कौन से मिल रहे हो। समुद्र की यात्रा, आप समुद्र में स्नान करने गए और समुद्र तटों पे विदेशों के आदमी भी आते थे। कौन से विदेशी से कौन सा विदेशी रोग लगा पता नहीं, जो घर तक आ गया, इसलिए मना कर रहे हैं। और क्षौर कार्य, बार बार अभी कोरोना काल में बात आ रही है कि साहब जो नाइयों की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, बोले उनसे भी बहुत खतरा है कोरोना फैलने का, एक ही उस तरह से हो जाएगा। अरे उस तरह बदल लिया, सब बदल लिया, सीट तो वही रहेगी, कहाँ कहाँ सैनिटाइज करोगे, कंघी भी सैनिटाइज करोगे क्या बार बार? कौन ध्यान रख रहा है? इसलिए बोले भाई कोई ध्यान रखेगा नहीं तो आप खोलो मत। तो यहाँ भी वही बात है कि भाई क्षौर कार्य के बाद स्नान का इसलिए भी था कि वो कहीं दूसरे की बना के आया, फिर आपके यहाँ बना रहा है, तो हो सकता है वहाँ उससे रोगाणु लेके आया और आपके यहाँ छोड़ रहा हो। तो गर्भिणी पति को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक टीका में बात आई कि राजयोगी पुरंधरी च माता पित्रोस्तु जीवितो मुंडनम तीर्थ सर्वतीर्थेषु न कुर्यात गर्भिणी पति। सभी तीर्थों में मुंडन कौन कौन को नहीं करवाना चाहिए? एक तो राजयोगी को, राजा इत्यादि, पुरंधरी मतलब जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको, माता पिता जिनके जीवित हों उनको, और गर्भिणी पति को। इनको क्षौर का मुंडन तीर्थ में भी नहीं करवाना चाहिए। और वपनम मैथुनम तीर्थम वर्धयेत् गर्भिणी पति श्राद्धम च सप्तमासान मासादूर्ध्वम नान्यत्र वेदवित्। तो कब ये नियम लगता है? तो बोले 7 महीने के बाद, मतलब 8वें और 9वें महीने के लिए, 2 महीने के लिए ये नियम है, बाकी 7 महीने तक नहीं है। नारद के वचन अनुसार केवल 2 महीने क्रिटिकल हैं भैया, बच्चा होने को है, इस समय में आप शांति पकड़ लो और कोई भी ऐसे कार्य मत करो। जनसामान्य के क्षौर के लिए जो नियम है वो यहाँ तक हम देख के आए हैं। आगे राजाओं के लिए कुछ स्पेशल नियम बता रहे हैं। तो आज के समय में भले ही उस रूप में राजसत्ता ना दिखाई देती हो, लेकिन शासक वर्ग तो है, प्रशासन के लोग हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए हमें देखना चाहिए कि कैसे हमारे यहाँ राजाओं के लिए अलग से क्षौर मुहूर्तों की चर्चा थी। नृपाणाम हितम क्षौरभेश्मश्रुकर्म दिने पंचमेस्योदये वा षडग्निस्त्रिमैत्रोष्टकः पंचपित्रोब्दतोऽभ्यर्यमा क्षौरकृन्मृत्युभेति। ये कहते हैं नृपाणाम हितम, राजा के लिए क्या करना चाहिए? क्षौरभेश्मश्रुकर्म कर्म, जो क्षौर के नक्षत्र हम कल पढ़ के आए थे, उन नक्षत्रों में ही सुमश्रु कर्म मतलब क्षौर कर कार्य राजा के लिए करना चाहिए। और अगर वो नक्षत्र नहीं है तो क्या? अस्योदयेवा, इस नक्षत्र के उदय कालिक मुहूर्त में, इससे संबंधित मुहूर्त में, क्योंकि यहाँ उदय शब्द के लिए लिख रहे हैं कि उदय शब्देन मुहूर्त इति ऋजवो व्याकुर्वते। उदय शब्द से मुहूर्त लगाना चाहिए, अर्थ ये गर्ग के आधार पर बोल रहे हैं कि कर्तव्यम क्षौर नक्षत्रेप्यथवा तन मुहूर्त के, उस नक्षत्र से संबंधित जो मुहूर्त है उसको लेकर के आप करेंगे। तो मतलब जो देवता का नाम, नक्षत्र के देवता का जो नाम है वही जो है नक्षत्र अगर निकल के आए, जैसे आर्द्रा के स्वामी रुद्र हैं तो जो शिव का नक्षत्र है वो आर्द्रा के लिए भी ग्राह्य होगा। इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। अब आगे जो बात कर रहे हैं कि पंचमे 5वें दिन की बात कर रहे हैं, मतलब एक बार जब नक्षत्र देखा राजा ने क्षौर कर्म करवाया, अब उसको 5वें दिन में बनाना है। 4 दिन का अंतर उसको देना है केवल। क्यों देना है भाई? बात हो रही राजा की, राजा देखने में सुदर्शन व्यक्तित्व उसका होना चाहिए। कोई दाढ़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई तो लोग कहेंगे भाई कैसा राजा है, या बढ़ा के रखना पसंद करता है तो वही ट्रिम करवाना, उस जमाने में भी जो कैंची वगैरह तो थी ही। तो 5वें दिन में करने का कहा। और चूंकि
पांचवें दिन में वो नक्षत्र क्षौर का मिले न मिले, इसलिए उसके लिए सहूलियत दी कि भाई अगर क्षौर का नक्षत्र नहीं मिल रहा है तो आप तत्संबंधी मुहूर्त में कर सकते हैं। और फिर एक और बात आई कि अस्योदये वेति, इस शब्द को पुनः उन्होंने अलग तरीके से देखा कि नक्षत्र का उदय कैसे। एक तो मुहूर्त वाला अर्थ हम देख करके आए थे, दूसरा वो कहते हैं कि भाई अस्य क्षौरभस्योदये लग्ने, जब लग्न में उस नक्षत्र के तारे जब उदित हो रहे हों उस समय। तो कैसे? तो कहते हैं यथा मेष लग्नम 30 भागात्मकम तत्राद्यास्त्रयोदश भागाः 20 लिप्तयः यावता कालेन मेष लग्ने उदयम यान्ति तावद अश्विनी नक्षत्र उदयम याति इत्यर्थः। सीधी सिंपल बात है, एक नक्षत्र भैया कितने होता है? 13 अंश 20 कला का, 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के प्रारंभ में ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मेष राशि, मेष लग्न जहां से चालू हुई वहां से लेकर के आप 13 अंश 20 कला, वो इतना ही मेष लग्न निकल जाती है। हम वो लग्न मान देखें, हम गणित करें लग्न का, तो मेष लग्न का गणित करने पर जब वो प्रारंभ हुई वहां से लेकर 13 अंश 20 कला तक जाती है, तब तक आपको अश्विनी नक्षत्र उदित मानना चाहिए। तो ये बोले फिर क्या कि तदनंतरम तावंत एवांशा यावता कालेन उदयम यान्ति तावत भरण्योदय इत्यनेन न्यायेन सर्वेषां नक्षत्राणाम उदया ज्ञेयाः। अब वही 13-20 का एक नक्षत्र रहता है, 13-20 खत्म हुए तो आगे 26-40 की स्थिति आ गई। तो 13-20 से लेकर 26-40 तक अगर हम देख रहे हैं तो उसमें आपको भरणी नक्षत्र का उदय मानना चाहिए। फिर 26-40 जहाँ पे खत्म हुए वहां से बचा हुआ जो मेष का भाग है तो 3-20 इसमें चले गए। एक नक्षत्र 13-20 का होता है तो कृत्तिका का एक चरण 3-20 का निकल गया, बचे हुए 10। तो 10 अंश तक, 0 से लेकर 10, वहां तक वृषभ लग्न में मेष लग्न के 26 अंश 40 कला से ऊपर जैसे होते हैं वहां से लेकर वृषभ राशि के 10 अंश तक कृत्तिका नक्षत्र का उदय मानना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक नक्षत्र को और उसके उदय को जाना जा सकता है गणितीय प्रक्रिया की सहायता से। कहते हैं कि इयं च व्याख्या वराह पद्य व्याख्यावसरे भट्टोत्पले नाभ्यधायि। ये भट्टोत्पल ने इस प्रक्रिया का उल्लेख किया है। पितृचरणास्त्वेवं व्याकुर्वते, और इनके पिताजी नीलकंठ जी, क्योंकि टीकाकार हैं गोविंद दैवज्ञ, जो राम दैवज्ञ के भतीजे हैं मुहूर्त चिंतामणिकार के, और उनके भाई नीलकंठ के बेटा हैं। तो कहते हैं पितृचरणास्त्वेवं व्याकुर्वते, पिताजी तो बोले हमारे ऐसा कहते हैं कि यस्मिन् काले अश्विन्या उदया क्षितिज संबंधा संपद्यते तम समयमारभ्य यावत् भरण्याम उदयः क्षिति संबंधः तदंतराले यावान कालः सोऽश्विन्या उदय उच्यते। जब अश्विनी नक्षत्र का उदय हो रहा है तब से लेकर के जब भरणी नक्षत्र का उदय होने लगता है तब तक के बीच का जो काल है उसको अश्विनी नक्षत्र का उदय मानना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के तारों का दिखना प्रारंभ हुआ क्षितिज पर, वहां से लेके भरणी के तारे दिखने लगे। तो ये तारों के ऊपर आ गए, गणितीय मान को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं प्रत्यक्ष देख लो। अब इस स्थिति में क्या रहेगा कि गणितीय मान में हमें पूरे 13-20 देखने मिल रहे थे, और यहाँ हम जब तारों के आधार पर देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्र कम रहेगा। अगर मान लीजिए वो अश्विनी नक्षत्र ही लेट है, वो अपना जो गणितीय विभाग में अंदर की तरफ वो बना हुआ है, और भरणी नक्षत्र के योग को तारे जो हैं वो अपने गणितीय विभाग के बिल्कुल प्रारंभ में ही दिख जाते हैं, तो उस स्थिति में तो भाई अश्विनी छोटा हो जाएगा। और अगर इसको इस तरीके से भी देखें कि गणित के आधार पर आप जो लग्नों को ले रहे हैं वो मोटा मोटी हमने देखा है, लेकिन यहाँ व्यावहारिक रूप से आप तारों को देख सकते हैं।
किंतु सरल बात कौन सी आप खुद समझ सकते हैं कि गणित के आधार पर जानना अधिक सरल है। तारों को वेद द्वारा देखना, पहली बात तो उदय कहाँ से देखोगे भाई, क्षितिज कहाँ देखने जाएंगे हम, क्षितिज पर उदय हो रहा है या नहीं, सहारा किसका लेंगे, अंततः गणित का ही, कि गणित क्या कहता है तो पहले ही ले लो ना। भट्टोत्पल बहुत अच्छा लिख गए। अब इसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि भाई साल भर में कितने कब कब आपको कौन कौन से नक्षत्र हैं जो उस संख्या में नहीं जाने चाहिए क्षौर कार्य में। षडग्निस्त्रिमैत्रोष्ट कहा, षट अग्नि। अब यहाँ शब्द बीच में आया है पंच पितृोब्दतः, तो अब्दतः मतलब वर्ष में, तो षट अग्नि ही वर्ष में अगर 6 बार कृत्तिका नक्षत्र में बनवाएंगे तो क्या होगा, क्षौर कृत मृत्यु भेति। तो इनमें अगर आप क्षौर कार्य करवाते हैं तो मृत्यु होगी। तो मतलब कृत्तिका नक्षत्र में वर्ष भर में 6 बार मत करवाओ। अब कौन गिनता है ये, लेकिन राजा के लिए बात हो रही है भैया। हम कितनी बार दाढ़ी बना रहे हैं हमें होश नहीं है, लेकिन राजा बना रहा है तो नाई गिन रहा है, पंडित जी गिन रहे हैं वहाँ पे, ज्योतिषी जो हैं। तो उन्होंने कहा महाराज पिछली बार बनी थी तो फलाने नक्षत्र में बनी थी, इस बार इस नक्षत्र में बन रही है, ऐसे ही गिनते गिनते चले जाओ। तो सब साल पूरा होने को आए, बोले महाराज महाराज आप जो है इस नक्षत्र में 5 बार करवा चुके हैं कृत्तिका में, और 6 बार करवाना ठीक नहीं है, आज रुक जाओ। महाराज रुक गए, जब तक रुके रहे जब तक कि वो नक्षत्र कृत्तिका निकल नहीं गया, क्योंकि दिन तो 5वां ही लेना है। तो इस प्रकार ये राजाओं के मनोरंजन भी कई बार ज्योतिष के चक्कर में होते रहते थे। तो कृत्तिका नक्षत्र में 6 बार करने का निषेध है। और इसके बाद त्रिमैत्र, मित्र के नक्षत्र अनुराधा में 3 बार नहीं होना चाहिए साल भर में। अष्ट कहा का नक्षत्र का नाम है ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा का नक्षत्र हुआ रोहिणी, तो 8 बार रोहिणी में नहीं बनना चाहिए। पंचपित्र्यो, मगा नक्षत्र में 5 बार नहीं बननी चाहिए साल भर के भीतर। और अब्धि अर्यमा, अब्धि कहते हैं समुद्र को, और 4 समुद्र चारों दिशाओं के प्रसिद्ध हैं, इसलिए 4 बार अर्यमा के नक्षत्र में। तो यहाँ बात हो रही है उत्तरा फाल्गुनी की, उसमें 4 बार नहीं होने चाहिए। अगर कर लोगे आप तो बोले क्षौर कर जिसने करवाया उसकी मृत्यु होगी। और वैसे मूल रूप से ये राजाओं के हिसाब से ज़्यादा विचारणीय बातें थी, सामान्य मनुष्य के लिए उतना इसमें नहीं था। तो आज यही चर्चा हम संपन्न करते हैं।